अरे, डाकघर नजदीक आ रहा है। क्या हम 1 मिनट के लिए अंदर जा सकते हैं? मुझे कुछ डाक टिकट खरीदने हैं। राजू, ये डाकघर है। जब लोगों को खत, तार या पार्सल भेजना होता है तो वे उसे इस डाकघर द्वारा ही भेजते हैं। लोग अपने खत ऐसी पत्रपेटी में डालते हैं जो कई सुविधाजनक जगहों पर रखी होती है। सारे खत डाकघर में इकट्ठा किए जाते हैं। फिर उन खतों को अलग अलग जगह पतों के हिसाब से बांटा जाता है। उसके बाद सभी खत निर्धारित डाकघरों में भेजे जाते हैं। आखिर वहां का डाकिया उन्हें उनके पते पर पहुंचाता है। कृपया मुझे 20 रुपए के डाक टिकट दीजिए। ये टिकट किस लिए माँ? जब हमें डाक द्वारा कोई खत भेजना होता है, तब योग्य मूल्य के टिकट हमें इस लिफाफे पर लगाने पड़ते हैं। देखो, इस तरह से। इस प्रकार हम डाकघर को अपने खत को उचित जगह पहुंचाने के लिए पैसे देते हैं। खतों के अलावा इस डाकघर से और क्या-क्या भेज सकते हैं? डाकघर से हम कुछ चीजें भी भेज सकते हैं, जिसे पार्सल कहा जाता है। तुम्हारे जन्मदिन पर दिल्ली से तुम्हारे भाई ने तुम्हें खिलौनों वाली एक कार पोस्ट पार्सल से भेजी थी। अरे हाँ, अभी याद आया। कितनी अच्छी कार थी ना वो। शायद इस बार भी पार्सल जरूर भेजेंगे। वो देखो, वहाँ पार्सल का वजन किया जा रहा है। जैसे पार्सल का वजन बढ़ता है, हमें डाकघर को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। अगर मैं मेरे भाई को दिल्ली खत लिखूं, तो क्या वो उसे कल मिल जाएगा माँ? नहीं, खत पहुंचाने के लिए डाकघर को कम से कम 3-4 दिन लगते हैं। फिर भी डाकघर हमें स्पीड पोस्ट नामक एक सुविधा देता है, जिससे तुम्हारा खत तुम्हारे भाई तक कल ही पहुंच सकता है। पर इसके लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर दूसरे गांव में बसे लोगों को पैसे भेजने का एक जरिया है। जैसे हर महीने मैं 1000 रुपये मनी ऑर्डर से अपने गांव के चाचा जी को भेजता हूं। मैं मेरे पैसे यहां डाकघर में जमा करके मनी ऑर्डर का फॉर्म भरता हूं। उस फॉर्म पर संदेश लिखने के लिए थोड़ी सी जगह भी होती है। ये पैसे फिर हमारे गांव के डाकघर में भेजे जाते हैं और फिर उस डाकघर से डाकिया वो पैसे और संदेश चाचा जी के घर तक पहुंचाता है। मैं अपने डाकिया रामदयाल चाचा को जानता हूँ, पर वो तो कहीं नहीं दिख रहे। अरे, तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो मेरे स्कूल का प्रगति पुस्तक घर लाते हैं, जिसे देखकर फिर आप उदास हो जाते हैं। शायद रामदयाल चाचा खत पहुंचाने के लिए बाहर गए हों। चलो अब चलते हैं, हमें हवाई अड्डे पहुंचने में देरी हो रही है। चलो अब डाकघर में दिखने वाली कुछ चीजों की जानकारी लेते हैं। ये पोस्ट बॉक्स या पत्रपेटी है। इसे शहर या गांव की अनेक सुविधाजनक जगहों पर रखा जाता है। लोग अपने खत उस पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। ये डाक टिकट हैं। डाक से खत भेजते समय योग्य मूल्य के डाक टिकट शुल्क के तौर पर उस पर लगाने पड़ते हैं। डाक टिकट का मूल्य अपने लिफाफे के वजन पर निर्भर होता है। ज्यादा वजन, ज्यादा डाक टिकट। यह मनी ऑर्डर फॉर्म है। इसके जरिए हम दूसरे शहर के किसी व्यक्ति को डाक द्वारा पैसे भेज सकते हैं। हमारे पैसे उस गांव के डाकघर तक पहुंचते हैं और फिर उस डाकघर का डाकिया उन पैसों को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। यह पोस्ट पार्सल है। कई प्रकार की चीजें हम पोस्ट पार्सल के रूप में अपने डाकघर के द्वारा दूसरे गांव या शहर भेज सकते हैं। यह अंतर्देशीय खत है। अंतर्देशीय खत पर हम लिख सकते हैं, फिर उस पर योग्य पता लिखकर अपने नजदीकी डाकघर में डाल सकते हैं। डाकघर द्वारा यह खत पते पर लिखे व्यक्ति तक पहुंचता है। यह पोस्ट कार्ड है। किसी भी व्यक्ति को संदेश पहुंचाने का यह सबसे सस्ता और परिणामकारक साधन है। इसकी कीमत बहुत ही कम होती है। यह पोस्टल लिफाफा है। इस लिफाफे में हम किसी भी कागज पर लिखे हुए या प्रिंट किए हुए खत को डालकर योग्य मूल्य के टिकट लगाकर पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। डाकघर द्वारा यह लिफाफा योग्य पते पर पहुंचा दिया जाता है।